Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering from the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is the heat and mass transfer, the subject of BTech 5th semester that is 3rd year from AKTU syllabus. इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, फोर्स कन्वेक्शन के बारे में, फ्री कन्वेक्शन के बारे में और एनालिसिस और न्यूमेरिकल्स कुछ दोनों हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली एनालिसिस को अपनी आगे बढ़ाएंगे हीट एक्सचेंजर के लिए। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने लगाए थे, तो आज उसको कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद एनालिसिस देखेंगे हम लोग। द फ्लो रेट ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर स्ट्रीम running through a parallel flow heat exchanger are 0.2 kg per second and 0.5 kg per second respectively. The inlet temperature on the hot and cold side are 75 degree centigrade and 20 degree centigrade respectively. Exit temperature of the hot fluid is 45 degree centigrade. If the individual heat transfer coefficient for both sides are 650 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर। यानी एरिया हमें निकालना है हीट एक्सचेंजर के लिए। सबसे पहले जो भी चीज़ें हम लोग को, जो भी वेरिएबल हम लोग को दे रखे हैं उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। m डॉट h इन द सेंस द मास फ्लो रेट इज गिवन एज 0.2 किलोग्राम पर सेकेंड फॉर हॉट फ्लूइड। अगर कोल्ड फ्लूइड की बात करेंगे तो मास फ्लो रेट हमारा गिवन है 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड। TH1 इन द सेंस इनलेट टेम्परेचर, अगर हॉट फ्लूइड की बात करें तो इनलेट टेम्परेचर उसका गिवन है हमारा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जिट टेम्परेचर की बात हम लोग करें, अगर हम लोग एग्जिट टेम्परेचर की बात करें, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें ग्राफ पे, तो हम लोग देखेंगे बेसिकली पैरेलल टाइप हीट एक्सचेंजर है। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बेसिकली यहाँ पे TC1, TH1, TC2, TH2 है क्या, जिसको हम लोग कंसिडर करके इनिशियली न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चल रहे हैं। तो TC1 हमारा बेसिकली इनलेट टेम्परेचर है कोल्ड फ्लूइड के लिए। हॉट फ्लूइड के लिए इनलेट टेम्परेचर बेसिकली हमारा 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। आउटलेट टेम्परेचर जब हीट ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमारा जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कोल्ड फ्लूइड है उसका एग्जिट टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें कुछ पार्ट्स हम लोग के न्यूमेरिकल के बाद आए हैं कैलकुलेशन करने के बाद, और कुछ चीज़ें हमारे पास जो दे रखी हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। 75 डिग्री सेंटीग्रेड TH1 है जो इनलेट टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड के लिए। TH2 की अगर हम लोग बात करें तो ये हॉट फ्लूइड के लिए एग्जिट टेम्परेचर है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे तो हम उसको θ2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है बेसिकली TH1 और TC1 का, उसको हम लोग θ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस θ1 और θ2 को हम लोग आगे इक्वेशन में हम लोग रखेंगे। ये बेसिकली एक अरेंजमेंट दिखाया गया है न्यूमेरिकल का कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे कोल्ड वाटर अगर इसका साइड व्यू देखें हम तो कुछ इस तरीके से होगा। ये दो तरीके की ट्यूब है हमारे पास, एक्सटर्नल और इंटरनल हम लोग कहेंगे। एक्सटर्नल में वाटर फ्लो कर रहा है, इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, एग्जिट टेम्परेचर कुछ हो गया, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इनलेट टेम्परेचर हॉट वाटर का 75 डिग्री सेंटीग्रेड है और एग्जिट टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका वेरिएशन हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है कि किस तरीके से कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हॉट वाटर का टेम्परेचर हमारा किस तरीके से घट रहा है। तो ये बेसिकली एक अरेंजमेंट दिखाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन आपस में हो रहा है और टेम्परेचर किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं हम लोग। अगर हीट m.c की वैल्यू भी हम लोग के पास दे रखी है 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड। TH1 की वैल्यू जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया, इनलेट पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जिट पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। TC1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दैट मीन्स इनलेट पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हमारे पास दे रखा है, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। HI इज इक्वल टू H0, दैट मस्ट बी इक्वल टू 650 वाट पर मीटर स्क्वायर एज पर गिवन क्वेश्चन।
हीट एक्सचेंजर एज शोन इन डायग्राम, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि किस तरीके से वेरिएशन टेम्परेचर का हो रहा है। किसकी वैल्यू कितनी होगी? mCp/dt के बराबर होगी। mCp/dt इन द सेंस हम लोग mCp/dt लेके इसलिए चल रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस है हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। प्रोसेस हमारा बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इसलिए जो कांस्टेंट प्रेशर में जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर होगा तो वो जाहिर सी बात है mCp/dt के बराबर वहाँ पर होगा। तो m डॉट हॉट फ्लूइड के लिए बात करेंगे हम लोग तो h सफिक्स लेके चलेंगे और टेम्परेचर डिफरेंस तो लेके चलेंगे वो हॉट फ्लूइड के लिए हम लोग लेके चलेंगे। m डॉट की वैल्यू 0.2 एज पर गिवन क्वेश्चन, Cp की वैल्यू 4.187, TH1 minus TH2 that must be equal to 75 minus 45 which is equal to 25.122 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे दिखाया गया है हीट लॉस बाय हॉट वाटर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हीट लॉस बाय हॉट वाटर किस तरीके से कोल्ड वाटर से जो हीट उसको मिल रही किस तरीके से बराबर। अब इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पहली चीज़ तो ये है कि ये जो हॉट वाटर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट कंटेंट इसका ज़्यादा है। अगर हीट कंटेंट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जो हीट है उसका फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बॉडी की तरफ ऑटोमेटिकली होगा, किसी भी तरीके से अलग से उसमें एडिशनली कोई इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर कोई एडिशनली वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली हमेशा जो टेम्परेचर है आपका फ्लो ऑफ हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की बॉडी की तरफ होगा। यहाँ पर दो फ्लूइड आपस में इन कांटेक्ट में है, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड। जाहिर सी बात है कंडक्टिव मटेरियल के थ्रू आपस में कांटेक्ट में है तो जो हीट का फ्लो होगा हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ होगा या हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि देयर इज़ नो हीट लॉस। अगर हीट लॉस की बात करें तो वो हमारा कंसिडर करके चल रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, या अगर न्यूमेरिकल में भी नहीं दे रखा है तो उसको भी कंसिडर करके हम लोगों को नहीं चलना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी तरीके का हीट लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हीट लॉस ना होने का मतलब क्या है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट ये इस हॉट वाटर से रिजेक्शन हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ हीट इस कोल्ड वाटर में एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ heat rejected from the hot water that must be equal to the amount of heat absorbed by the cold water itself. Okay, that means यहाँ पर किसी भी तरीके का heat loss यहाँ पे नहीं हो रहा है। जितनी हीट हॉट वाटर से निकल रही उतनी हीट हमारी कोल्ड वाटर को जा रही है। दैट उस कंडीशन में अगर न्यूमेरिकली हम लोग देखें तो यहाँ पर mCp/dt कांस्टेंट प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं। कोल्ड वाटर के लिए हॉट वाटर के लिए दोनों इक्वल हम लोग कर देंगे और हमारे पास जो कांस्टेंट जो टेम्परेचर है हमारा वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स 0.2 4.187 75 माइनस 45 जो भी टेम्परेचर हमें दे रखा है। m डॉट की वैल्यू 0.5 4.187 4.187 जो वैल्यू जाहिर सी बात है हमारे पास दोनों वाटर दे रखा है और वाटर की प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों को किसी भी तरह का वाटर चेंज नहीं है। तो दैट मीन्स जो Cp की वैल्यू होगी वो भी हमारी सेम होगी 4.187 या बहुत से केसेस में 4.2 हम लोग लिख सकते हैं। अगर गिवन है तो उतनी वैल्यू हम लोग को लेके चलना है। 4.187 इंटू TC2 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। TC2 हमारा कैलकुलेट मालूम नहीं था हमें, अननोन था तो उसको निकालना यहाँ पे जरूरी है। तो TC2 की बेसिकली हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि हम लोगों ने लॉगरिथम की मीन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन जब निकाला था तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि उसकी एक्सप्रेशन कितना आया था। तो बेसिकली हमारे पास पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए जो जितना एक्सप्रेशन आया था वो एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है, जिसकी वैल्यू होगी θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई ln θ1 अपॉन θ2। θ1 की वैल्यू क्या है इसके पहले भी डिस्कशन किया। θ1 की वैल्यू बेसिकली TH1 माइनस TC1 है। इनपुट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे θ2 की वैल्यू TH2 माइनस TC2 है। इसको एक्सप्रेशन में रखने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की, जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 29.12 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा की वैल्यू आने के बाद ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे 1/h। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले किया। 1/h इज इक्वल टू 1/hi। hi इन द सेंस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट करस्पॉन्डिंग टू इनर सरफेस। h नॉट मीन्स द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट करस्पॉन्डिंग टू आउटर सरफेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, बराबर दे रखी है 650। इसकी वैल्यू रखने के बाद u की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 325। थीटा m की वैल्यू हमें पता है
क्यू की वैल्यू हमारे पास बेसिकली पता है, क्यू की वैल्यू हम लोगों ने पहले इनिशियली निकाल रखी थी, ये बेसिकली। तो यहां पर क्यू की वैल्यू हमें पता है, यू की वैल्यू हमें पता है, थीटा एम की वैल्यू हमें पता है, एरिया हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.66 मीटर कैलकुलेट होकर के आएगी। टू 25.122 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 325 इंटू 29.12 जो वैल्यूज हमारे पास दे रखी है। अब इस तरीके से यहाँ पे 2.66 वैल्यू जो हमारे हीट एरिया की आएगी, करस्पॉन्डिंग एरिया की, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके लिख लेंगे उसको। In a contour flow double pipe heat exchanger, what is heated from 25 degree centigrade to 65 degree centigrade by an oil with a specific heat of 1.45 kilojoule per kilogram per Kelvin and the mass flow rate of 0.9 kilogram per second. The oil is cooled from 230 degree centigrade to 160 degree centigrade if the overall heat transfer coefficient is 420 watt per meter square degree centigrade. Calculate the following. Number 1, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है। काउंटर फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर हमारा गिवन है। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, TC1 की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लो दैट मस्ट बी इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लो दैट एग्जिट दैट मस्ट बी इक्वल टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड, CPH की वैल्यू 1. specific heat at constant pressure that must be equal to 1.45 kilojoule per kg per Kelvin that must be given for the particular question. m dot h की मास फ्लो रेट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.9, दिस इज 0.9. TH1 230 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास गिवन है 230 डिग्री सेंटीग्रेड, TH2 160 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन, और U की वैल्यू हमारे पास 420 वाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है, जिसको हमें यूज करना है आगे क्वेश्चंस में। हीट ट्रांसफर हमें निकालना है। कोल्ड फ्लूइड का दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, CP की वैल्यू दे रखी है, मास फ्लो रेट हमारा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है इसको निकालने में सबसे पहले आसानी होगी। जो चीज़ें गिवन है हम उसको यूज करके सबसे पहले हम लोग मास हीट फ्लो रेट या हीट ट्रांसफर हम लोग निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 91.35। इसके लिए ये क्वेश्चन का यूज क्यों किया है, जाहिर सी बात है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट मस्ट बी इक्वल टू mCp dt, m is the mass flow rate, Cp is the specific heat at constant pressure, and dt is the change in temperature for the particular process. तो यहाँ पर m dot h की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.9, 1.45 हमारे पास वैल्यू गिवन है, CPH की वैल्यू, TH1 माइनस TH2 वैल्यू गिवन है 230 माइनस 160, कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 91.35 यहाँ पर आ जाएगा। मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर हमें कैलकुलेट करना है। अगेन हॉट फ्लूइड हीट लॉस बाय ऑयल, हीट गेन बाय वाटर। हमें थोड़ा इस फिगर को समझना है पहले, जैसे हम लोगों ने पैरेलल फ्लो के फिगर को हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग को टेम्परेचर गिवन है हमारा TC1 की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इनलेट पे टेम्परेचर हमारा गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आउटलेट पे टेम्परेचर हमारा कोल्ड फ्लूइड के लिए गिवन है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, इनलेट पे, अब यहाँ पर इनलेट बेसिकली कोल्ड फ्लूइड के लिए इनलेट ये है और हॉट फ्लूइड के लिए इनलेट ये है, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बात कर रहे हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर करके उसको चलेंगे। तो एक इनलेट के लिए हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, ऑयल हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर 230 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, और यहाँ पे जो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर एग्जिट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका टेम्परेचर हमारा 160 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे दे रखा है। इनपुट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर TH1 माइनस TC2 की वैल्यू हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, θ1 के बराबर होगी, और 160 माइनस 25 या TH2 माइनस TC1 की वैल्यू हम लोग θ2 कंसिडर करके चलेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग आगे इक्वेशंस में हम लोग LMGT निकालने में हम लोग उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है और हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हमारा घट रहा है, लेकिन चेंज कहाँ है, यहाँ पे डायरेक्शन की चेंज है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कोल्ड फ्लूइड, और हमारा हॉट फ्लूइड जो है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
जो भी टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है, अगर लेंथ की हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पर हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें, अगर हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड की अगर हम लोग बात करेंगे, वो इक्वल होगा हीट गेन बाय वाटर या कोल्ड फ्लूइड की अगर हम लोग बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है हॉट फ्लूइड से, सेम अमाउंट ऑफ हीट इनपुट हो रहा है कोल्ड फ्लूइड में, यानी किसी भी तरीके का हीट लॉस यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ heat transfer that is taking place from oil to water itself, that can be written as from this equation. mh cph delta th, that must be equal to th1 minus th2. This is the amount of heat rejected, this is the amount of heat rejected from the hot water or hot fluid. m dot cpc into tc2 minus tc1 is the amount of heat added और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड वाटर और कोल्ड फ्लूइड। एम डॉट की वैल्यू सीपी डेल्टा टी यहाँ पे हॉट फ्लूइड के लिए कंसिडर करके चल रहे हैं, और यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कोल्ड फ्लूइड के लिए हम लोग देख करके चल रहे हैं। 91.35 हम लोगों ने पहले लिख रखा था, इसकी वैल्यू 91.35 कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। एम डॉट सी की वैल्यू, सीपीसी की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, एम डॉट सी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी आएगी 0.545 किलोग्राम पर सेकेंड। अगर हम लोग इसके पाइप अरेंजमेंट की बात देखें तो ये कोल्ड फ्लूइड, अगर हम हॉट फ्लूइड की बात करें, TH1 टेम्परेचर 230 डिग्री सेंटीग्रेड से इस तरफ से एंटर हो रहा है। अगर इसका साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ये चारों तरफ वाटर है हमारा और बीच में यहाँ पर बेसिकली ऑयल है। तो ऑयल और वाटर के बीच में एक कनेक्शन, एक कंडक्टिविटी प्लेट, कंडक्टिविटी ट्यूब के थ्रू, जिसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से हो सकता है, जिसकी वजह से हॉट फ्लूइड से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिजेक्टेड एंड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ऑयल, और वी कैन से बाय कोल्ड फ्लूइड बाय द मींस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इस तरीके से TC2 बेसिकली क्या है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर एग्जिट पे, यहाँ पर TC1 कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इनलेट पे, सेम टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, अगर सर्किल की बात देखेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पर सेम होगा, अगर हम लोग इस फिगर को हम लोग कंसिडर करके चलें। सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले थीटा एम की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जिसकी वैल्यू होगी θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय ln θ1 बाय θ2। θ1 की वैल्यू TH1 माइनस TC2 और θ2 की वैल्यू TH2 माइनस TC1। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जो वैल्यूज हम लोग को निकाल के रखी है हम लोगों ने, वैल्यू रखेंगे। थीटा एम की वैल्यू 149.5 अप्रोक्सीमेट आएगा। एरिया की वैल्यू कितनी होगी, Q डिवाइड बाय U थीटा एम, और Q इज इक्वल टू UA थीटा एम। Q की वैल्यू 91.35 इंटू 10⁻³ किलो के फॉर्म में ले रखा है। U की वैल्यू हमारे पास 420 है, और थीटा एम की वैल्यू 149.5 हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था। यहाँ पर एक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, बेसिकली 1.45 मीटर स्क्वायर हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फॉलोइंग डाटा pertain to an oil cooler of the form of tubular heat exchanger where oil is cooled by large pool of stagnant water. Temperature of stagnant water is 20 degree centigrade assumed constant. Inlet and outlet temperature of oil 80 degree centigrade and 30 degree centigrade respectively. Inside diameter and length of the tube carrying oil is equal to 20 mm and 30 meter respectively. Specific heat and specific gravity of oil that must be equal to 2.5 kilojoule per kilogram per degree centigrade and 0.85 respectively. Average velocity of oil is being given 0.55. Calculate overall heat transfer coefficient obtained by the system itself. जो भी चीजें हमारे पास गिवन है, T1 की वैल्यू, TC2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो है कांस्टेंट एज पर क्वेश्चन, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए न्यूमेरिकल्स हम लोग को सॉल्व करना है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। TH1 की बात करें हम लोग तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, TH2 की बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा गिवन है। डायमीटर 20 mm, लेंथ 30 मीटर,
CpH की वैल्यू 2.5 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 और V की वैल्यू हमारे पास 0.55। मास फ्लो रेट ऑफ द हॉट फ्लूइड, हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, मास फ्लो रेट हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे हॉट फ्लूइड के लिए, जिसकी वैल्यू होगी रो ए वी के बराबर होगी। हम लोग डायमेंशन एनालिसिस या फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मास फ्लो रेट की वैल्यू एरिया इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हम लोग इसके फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक्स के पार्ट को रिफर करना पड़ेगा। एरिया π/4 d स्क्वायर, डी की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 0.55, रो की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास गिवन है। जाहिर सी बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 है तो वहां पर डेंसिटी की वैल्यू 1000 होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.85 की गिवन है तो वहां पर डेंसिटी की वैल्यू 0.85 टाइम्स वाटर के रेफरेंस में हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 850 यहाँ पर आएगा। कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 0.1468। क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे एम सी पी डी टी से। एम की वैल्यू गिवन है, सीपी की वैल्यू गिवन है, डीटी की वैल्यू गिवन है 80 और 30। इस फिगर को देख लेते हैं। कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है। हॉट फ्लूइड की बात करें तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डाउन हो रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर आ रहा है। क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 18350 वॉट अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। एलएमडीटी की अगर हम लोग बात करें तो एलएमडीटी के केस में लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के केस में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, वहां पर इक्वेशन कुछ इसकी ऐसी होगी, थीटा एम इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय थीटा 1 एल एन थीटा 1 अपॉन थीटा 2। थीटा 1 की हम लोग बात करें तो TH1 माइनस TC1, थीटा 1 बेसिकली TH1, ये TC1 है, TC1 इज इक्वल टू TC2, चाहे TC1 ले चाहे TC2 ले, बात हमारी एक ही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट दे रखा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू TH1 माइनस TC1 और यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू TH2 माइनस TC2 हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। इक्वेशन लिख करके सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास जो वैल्यू आएगी एलएमडीटी के लिए अप्रोक्सीमेट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग को निकालना है, क्या करेंगे, यू ए थीटा एम। यहाँ पर आई का मतलब इंटरनल सरफेस के करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर जो हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लिख रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे इंटरनल सरफेस के करस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आई के फॉर्म में हम लोगों ने लिख रखा है यू आई ए आई इंटू थीटा एम। ए कितना है, पाई 2 पाई आर इंटू एल। अब ये 2 पाई आर या पाई डी कहाँ से आया है, इसको हम लोग को बेसिकली समझ के चलना है। अगर 2 पाई एल ये हमारा बेसिकली अगर सिलेंडर है तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो सर्किल है 2 पाई आर, अगर इस पूरे एरिया की हम लोग बात करें 2 पाई आर इंटू एल, तो ये सर्कमफेरेंस की बात करेंगे हम लोग तो 2 पाई आर हो जाएगा। इसको अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरे जो करस्पॉन्डिंग सरफेस है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर पाई डी एल के फॉर्म में हम लोग कंसिडर करके उसको चल रहे हैं। थीटा एम की वैल्यू 27.9 दे रखी है। यू आई की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी, 348.9 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम लोग देख लेते हैं हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस के बारे में क्या होती है। It is defined as the ratio of actual heat transfer to the maximum possible heat transfer. Simply we can say the ratio of actual heat transfer to the maximum possible heat transfer that must be equal to Q upon Q max। ये हमारा इफेक्टिवनेस कहलाता है, जिसकी वैल्यू हम लोग बेसिकली यहाँ से निकालते हैं m डॉट CPH TH1 माइनस TH2 m डॉट CPC TC2 माइनस TC1। ये कहाँ से आया है, जाहिर सी बात है हीट बैलेंस इक्वेशन को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो वहां पर इसकी वैल्यू ये आई है, जहां पर m डॉट CPH की वैल्यू हम लोग CH के फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग कहेंगे इसके बारे में हॉट फ्लूइड कैपेसिटी रेट। अगर कोल्ड फ्लूइड के बारे में हम लोग बात करेंगे तो m डॉट C CPC की वैल्यू CC होगी, जिसको हम लोग कहेंगे ये कोल्ड फ्लूइड की कैपेसिटी है।
सी मिनिमम, द मिनिमम फ्लूइड कैपेसिटी कोई भी हो सकती है, सी एच भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। मैक्सिमम फ्लूइड कैपेसिटी की रेट की अगर हम बात करेंगे तो सी एच और सी सी दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके से हीट एक्सचेंजर के इफेक्टिवनेस के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया और न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगाया। आगे क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरीके से हीट इफेक्टिवनेस को हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के लिए अप्लाई करते हैं, और किस तरीके से हीट एक्सचेंजर के और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे जो आपके सिलेबस से करस्पॉन्डिंग होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से करस्पॉन्डिंग होगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।